मुजफ्फरनगर के खतौली में उपचुनाव होना है, लिहाजा सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। लगभग सभी लोग जो है गांव-गांव में जा रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि मुजफ्फरनगर में इस बार आखिर चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। जिस तरह से संजीव बालियान ने एक बयान देकर यहां की सियासत को गरमा दिया है, उन्होंने कह दिया है कि 2013 में जो दंगे हुए थे, क्या इस बार वोट आजमवादी सोच के लोगों को दी जाएगी या फिर उनको, यानी भारतीय जनता पार्टी को। ये विपक्ष से उनका सवाल है और जनता से भी। लेकिन विपक्ष के तौर पर आरएलडी की ओर से यहाँ इस बार जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ओर से है वो चुनाव यहाँ लड़ा जाएगा और इसी की तैयारी लगातार आरएलडी कर रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक चौधरी जी है, जो प्रदेश प्रवक्ता है आरएलडी के, और आपका स्वागत है न्यूज़ 80 पर। धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे यही कि आखिर इस बार जो है कैसे आजमवादी सोच, जो एक नया सवाल निकल कर आया, उसके साथ या आप लोगों के सामने कोई ऐसी नीति है जो उस सवाल का जवाब दे सके? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। चुनाव से पहले ही कुछ ना कुछ ऐसे फंडा ले आते हैं कि हिंदू मुस्लिम की ना बात करनी है, तो ये वोट को बांटने का काम करते हैं। परंतु राष्ट्रीय लोकदल इसके विपरीत है। 2013 के खराब माहौल की आपने बात की, जिसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे चौधरी अजीत सिंह यहाँ चुनाव लड़े। चौधरी अजीत सिंह जी की चुनाव लड़ने की सोच ये थी कि यहाँ जो खाई बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसे राष्ट्रीय लोकदल दूर करने का काम करे। जीत हार के कोई मायने नहीं है। चुनाव हारने के बाद भी आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा कि मैं दो समाज के बीच खाई पैदा हुई थी उसे दूर करने आया हूँ। और आपने देखा भी होगा कि चौधरी अजीत सिंह को, राष्ट्रीय लोकदल को मुस्लिम समाज ने भरसक वोट देने का काम किया। उसके बाद अब विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर यहाँ चुनाव हुआ और 7 विधानसभा पे समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन चुनाव जीत के गया। मात्र 2 सीटों पर इन्हें यहाँ जीत मिली है। तो ये सिर्फ निराश है, हताश है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः यहाँ बैकफुट पे है। मुजफ्फरनगर में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जहाँ इन्हें 7 सीटें हारनी पड़ी हों और 2 पे ये सिर्फ कायम थे, जिसमें एक पे सदस्यता अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रयास करने पे, जबरदस्ती करने पे, एक लिखित में भेजने पे जब इन्हें एक सदस्यता गई है। तो कुल मिला के आज 9 में से 1 विधायक भारतीय जनता पार्टी का है। और इस तरह के तुष्टीकरण की बात करते हैं, कभी किसी तरह की बात करेंगे, तो आजम वाली सोच या किस तरह की बात है, ये एक हल्की बातें हैं, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देना चाहते। इस बार जवाब कैसे जनता के बीच में, क्योंकि एक मैसेज की बात है कहीं ना कहीं। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जब अजीत सिंह चुनाव लड़ने के लिए आए, यहाँ पर आए, और ये बात आपने जो भी कही कि मुस्लिमों ने सबसे ज़्यादा उनको वोट किया, लेकिन बात वही आकर टिक गई है कि HM चुनाव को करने की कोशिश की जाएगी। अब उससे निपटने के लिए आप लोगों की कुछ रणनीति ऐसी होगी जो आप बता सके? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं आदरणीय जयंत चौधरी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो HM की बात आपने की, HM की बात करने वाले लोगों पर आदरणीय जयंत चौधरी ने मुंह पे तमाचा मारने का काम किया। जब 500 किलोमीटर के अंदर, 1000 किलोमीटर के अंदर मुस्लिम समाज का कोई सांसद नहीं हुआ करता था, और उस समय आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी भी किसी सदन के मेंबर नहीं थे। उस समय उपचुनाव कैराना के अंदर हुआ और उस उपचुनाव में जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह जी ने निर्णय लिया कि मुस्लिम समाज की बहन तबस्सुम हसन को हम चुनाव लड़ाएंगे और जाटों की वोट और मुस्लिम की वोट दिलाकर उन्हें देश के सर्वोच्च सदन में भेजने का काम किया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव कराया था। बाबू हुकुम सिंह के जाने पर सीट रिक्त हुई थी। तो ये तमाचा है। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर इन लोगों ने जो माहौल खराब किया था, वो मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी ने उस माहौल को अच्छा करने का प्रयास किया है। और आज इस मुजफ्फरनगर में वही भाईचारा है, कोई हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लीजिए इनके बयान, और आज जिस मुद्दे पर इस क्षेत्रीय विधायक को सजा हुई है वो 2013 के कवाल दंगे के आरोपी हैं और बलकटी लेकर वो जा रहे थे, उसमें उन्हें सजा हुई है। तो इसमें कोई ऐसा खराब माहौल हमारे यहाँ का है ही नहीं। बिल्कुल, आपने कैराना का जिक्र किया। कैराना में पूरा चुनाव हमने कवर किया है, तो कैराना में बिल्कुल विपक्ष को जीत मिली, लेकिन अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए थे उसकी दौरान। नहीं, मैं ये खुद ही कह रहा हूँ कि पर चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हारे, पर हमारा वो तो देखिए वोटिंग परसेंटेज, हम चुनाव हारे तो चौधरी अजीत सिंह ने कहा था जो मैं चीज़ें दूर करने आया था, जो नफरत की खाई थी, जो आदमी भाई से भाई की लड़ाने की बात करते थे, उस समय जाट और मुस्लिम एक मंच पे आए हैं। तो ये जिन्होंने 2 समाज को दूर करने का काम किया था, वो चौधरी अजीत सिंह जी के चुनाव लड़ने के बाद नज़दीक आए लोग, और आज उन सब लोगों ने भाईचारा पैदा कर भारतीय जनता पार्टी को इस जनपद से बाहर करने का काम किया है। 7 विधायक उत्तर प्रदेश के, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, कि जहाँ पे 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, वहाँ आज 7 विधायक हमारे लोकदल सपा गठबंधन के मान्यवर।
भाजपा का मुद्दा है 2013 के जो दंगे के समय उन्होंने अपने लोगों के साथ में रहा। आप लोगों के ऊपर आरोप है कि आप लोग उस दौरान जो है लोगों की सहायता नहीं कर रहे थे, आप लोग क्षेत्र में ही नहीं थे। अब जो है आपका क्या मुद्दा होगा, आप किन मुद्दों पे, क्योंकि उन्होंने मुद्दा क्लियर कर दिया, आपका मुद्दा? हमारा मुद्दा है किसान। पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल किसान की राजनीति करता है। आदरणीय जयंत चौधरी ने 3 दिन पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि खतौली में आपने चुनाव तो करा दिया, चुनाव के बीच में आप लोग जा रहे हैं, क्या उससे पहले गन्ने का मूल्य आप घोषित करेंगे? आज मिल चल गए हैं, किसान पर्ची डाल रहा है, गन्ना डाल रहा है, पर उसे आज भी मूल्य के नाम पर जीरो लिखा आ रहा है। तो उसी के लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है ना, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश सरकार से बात की है और ये रही पर्ची और इस पर रेट ये रहा जीरो। ये आपके कैमरे से न्यूज़ 8 दिखा दे कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे, कहाँ है वो 14 दिन का भुगतान? कहाँ है गन्ने का मूल्य? कहाँ है हम किसान की दुगनी आय करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे फेल है और आप देख ले आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का स्थिति कांग्रेस की तरह हो जाएगी और यहाँ पर दूसरे दलों का अच्छा एक माहौल बनेगा। हमारे साथ अभिषेक चौधरी जी थे, जो साफ तौर पर जिनका ये कहना है कि आजमवादी सोच सिर्फ जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आए, लेकिन उनका जो मुद्दा होगा वो किसान होगा, गन्ना होगा, विकास होगा, शिक्षा, सड़कें, तमाम उन मुद्दों पर क्या इस बार खतौली की जनता कुछ अपना फैसला कुछ बदलेगी या फिर इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनके मंसूबे हैं उसमें कामयाब होगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब 5 दिसंबर तक मिलना होगा। मेरे सहयोगी कमल शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 खतौली।